दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं रॉयल्टी अकाउंट से MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इससे पहले हम लोग करीब 10 क्वेश्चन देख चुके हैं और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन केस द राइट टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग्स हैज़ एक्सपायर्ड, द बैलेंस इन द शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू ए लैंडलॉर्ड अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी रॉयल्टी अकाउंट, डी ट्रेडिंग अकाउंट। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शॉर्ट वर्किंग के ऐसे अमाउंट जो कि रिकवर नहीं हो पाते हैं, ठीक है, और रिकवर नहीं हो पाते हैं क्या होते हैं, एक्सपायर्ड हो जाते हैं। और एक्सपायर्ड हो जाते हैं तो ये जो अमाउंट होते हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, किस अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ऐसे जो अनरिक्यूब्ड अमाउंट जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। When short workings are to be recovered, the account to be debited is A landlord account, B प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी रॉयल्टी अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शॉर्ट वर्किंग आर टू बी रिकवर्ड, यानी कि शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जब रिकवर्ड होता है तो किस अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो लैंडलॉर्ड अकाउंट होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए होगा। और लैंडलॉर्ड अकाउंट इसलिए होगा क्योंकि जब भी शॉर्ट वर्किंग एक्सेस होता है तो उसकी जनरल एंट्री होती है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, इसलिए लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ए रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी रॉयल्टी अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट, सी मिनिमम रेंट इज टर्म्ड एज डेट रेंट, डी नन ऑफ दिस। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी रॉयल्टी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, सी मिनिमम रेंट इज टर्म्ड एज डेट रेंट और डी नन ऑफ दिस। तो देखिए मिनिमम रेंट इज टर्म्ड एज डेट रेंट, इसको हम लोग मिनिमम रेंट को डेट रेंट भी कहते हैं, ये ट्रू है। रॉयल्टी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल सही, ये ट्रू है। और रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इसलिए कि रॉयल्टी का अमाउंट हम लोग क्या करते हैं पीएल में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, और इसमें क्या कह रहा है, रॉयल्टी को डेबिट कर रहा है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट शोज ब्लैंक बैलेंस इन द बुक्स ऑफ लिसी, ए डेबिट बैलेंस, बी क्रेडिट बैलेंस। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कि ए होगा या बी होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। राइट टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग मीन्स ए राइट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, बी रिकवर शॉर्ट वर्किंग्स इन कमिंग ईयर, सी फिक्स शॉर्ट वर्किंग अमाउंट, डी ऑल द अबव। तो हम लोग जानते हैं कि शॉर्ट वर्किंग का रिकवर अगर होता है तो वो कब होता है, कमिंग ईयर्स में होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा रिकवर शॉर्ट वर्किंग्स इन कमिंग ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। मिनिमम रेंट टर्म रेफर टू द अमाउंट, ए एक्सपेंस, बी इनकम, सी फिक्स पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, डी रॉयल्टी। तो रॉयल्टी चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि मिनिमम रेंट का जो अमाउंट होता है वही लैंडलॉर्ड को पेमेंट होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, फिक्स पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हु इज़ द पर्सन टेंट्स द ओनरशिप राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ए लेसर, बी लिसी, सी पेयर, डी नन ऑफ दिच। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है कि हु इज़ द पर्सन टेंट्स द ओनरशिप राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जनरली क्या है कि प्रॉपर्टी का जो ऑनर होता है वो लेसर ही होता है, जिसको हम लोग लैंडलॉर्ड भी कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। विच आर द टू पर्सन इन लीज एग्रीमेंट, ए लेसर एंड लेसी, बी पेयर एंड पेई, सी ड्रॉवर एंड ड्रॉई, डी नन ऑफ दिच। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लीज एग्रीमेंट किन दो लोगों के बीच होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि लेसर और लेसी जो होते हैं उनके बीच लीज एग्रीमेंट होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, लेसर एंड लेसी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। व्हाट टाइप रॉयल्टी टू पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ए माइनिंग रॉयल्टी, बी पेटेंट रॉयल्टी, सी कॉपीराइट रॉयल्टी, डी नन ऑफ दिस। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हाट टाइप रॉयल्टी टू पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी कि रॉयल्टी पेएबल जो होगा वो सेल के बेसिस पे, तो सेल के बेसिस पे रॉयल्टी पेएबल का जो अमाउंट होगा वो कॉपीराइट रॉयल्टी होगा,
ठीक है। तो कॉपीराइट रॉयल्टी से ही वो सेल बेसिस पे हम लोग रॉयल्टी पेबल करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। रॉयल्टी इज एन ए एग्रीमेंट, बी कॉन्ट्रैक्ट, सी म्यूचुअल एक्शन, डी नन ऑफ दिस। तो रॉयल्टी इज एन क्या होता है? एग्रीमेंट। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग? ए एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टीज, बी बिलो ऑफ मिनिमम रेंट, सी इक्वल टू मिनिमम रेंट, डी एबव ऑफ रॉयल्टी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी, यानी कि मिनिमम रेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है और एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट कम होता है, उस सिचुएशन में शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट निकलता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। व्हाट इज द अनदर टर्म ऑफ मिनिमम रेंट? ए फिक्स्ड एंड कॉपीराइट, बी डेड रेंट एंड फिक्स्ड रेंट, सी पेटेंट एंड कॉपीराइट, डी फिक्स्ड एंड डेड रेंट। तो इसको देखिए हम लोग कहेंगे डेड रेंट एंड फिक्स्ड रेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। रिक्यूपिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग अराइज इन ए फ्यूचर, बी प्रेजेंट, सी पास्ट, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए शॉर्ट वर्किंग का जो रिक्यूपमेंट होता है वो फ्यूचर में होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट में नहीं होता ना पास्ट में, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। माइनिंग रॉयल्टी एंड पेटेंट रॉयल्टी आर पेबल ऑन द बेसिस ऑफ ए आउटपुट, बी सेल्स, सी आउटपुट एंड सेल, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माइनिंग रॉयल्टी और पेटेंट रॉयल्टी, तो माइनिंग रॉयल्टी का अमाउंट और पेटेंट रॉयल्टी का अमाउंट जो पेबल होता है वो किसके बेसिस पे होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, आउटपुट, यानी कि जितना भी प्रोडक्शन होता है उसके बेसिस पे हम लोग इसका अमाउंट पेबल करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। पेटेंट राइट्स अकाउंट इज ए ब्लैंक अकाउंट, ए रियल अकाउंट, बी पर्सनल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेटेंट राइट अकाउंट इज ए, कौन सा अकाउंट है? ये रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, रियल अकाउंट। पेटेंट राइट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।